अब हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी कैथेटर्स के बारे में। यूरिनरी कैथेटर्स का काम होता है यूरिन को ड्रेन करना ब्लैडर से। और बात करें तो ये जो रहते हैं अलग अलग मटेरियल से बने रहते हैं। कोई लेटेक्स से बना रहता है, कोई सिलिकॉन से बना रहता है। डिज़ाइन भी अलग होती है, लेंथ भी अलग होता है। मेल्स में अलग लेंथ होती है, फीमेल्स के लिए अलग रहता है। टिप का कॉन्फ़िगरेशन भी अलग रहता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है उस पर्पज़ के लिए भी अलग रहता है। जैसे सुप्राप्यूबिक के लिए मैनिकॉट कैथेटर यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम बात करें ब्लैडर ड्रेनेज के लिए फोलिस कैथेटर, और सीआईसी के लिए जो रहता है नीलेटॉन्स कैथेटर यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कैथेटर में कैथेटर साइज। तो अप्रोप्रिएट कैथेटर टाइप और साइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें कि किस टाइप के यूनिक कैथेटर होते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन कितने देर के लिए करें, ड्यूरेशन ऑफ यूजेस, उसमें जो रहता है पहला अगर हम बात करें तो वो होता है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट जो रहता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं और बार बार पीरियोडिक यूज़ करना रहता है। इसके लिए हम लोग रेड रबर यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग टाइमन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा नीलेटन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अगला रहता है लॉन्ग टर्म ड्रेनेज के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है फोलिस कैथेटर, जो कि इनड्वेलिंग कैथेटर भी बोलते हैं। इनड्वेलिंग यूरेथ्रल कैथेटर फोलिस कैथेटर होता है। फिर उसके बाद जो रहता है सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक जो रहता है यूरेथ्रा को बाईपास करने के लिए यूज़ करते हैं और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली जो रहता है एक मैलिकॉट कैथेटर होता है, एक पेजर कैथेटर होता है और एक फोलिस कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैलिकॉट, पेजर और फोलिस कैथेटर। अब बात करते हैं किस रूट से इंसर्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन इंसर्शन रूट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूरेथ्रल, अगर यूरेथ्रा से इंसर्ट करते हैं तो उसमें हमारा आता है फोलिस कैथेटर, कूडे कैथेटर और टाइमन कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक अगर हम इंसर्ट करते हैं तो सुप्रा प्यूबिक में हम लोग मैलिकॉट करते हैं, पेजर करते हैं और फोलिस करते हैं। अगर हम बात करें जो बच्चों में करते हैं, जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर रहता है या बच्चे रहते हैं, तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं वेसाइकोऑस्टमी। वेसाइकोऑस्टमी की तरह करते हैं। फिर अगला जो रहता है बेस्ड ऑन कैथेटर टिप। टिप में कैसा है, तो अगर स्ट्रेट टिप है, एकदम सीधा है, तो वो निलेटॉन है। ये बेसिकली हम लोग इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ये रूटीन में। फिर कर्व्ड टिप है, तो कर्व्ड टिप अगर हम बात करें तो कूडे कैथेटर या टाइमन जो रहता है उसमें मिलता है। ये बेसिकली कर्व टिप हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ए लार्ज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट अगर बड़ा हुआ है या यूरेथ्रा एंगुलेटेड है तो ऐसे केस में कर्व्ड टिप यूज़ करते हैं। फिर काउंसिल टिप क्या होता है, काउंसिल टिप ऐसा कैथेटर होता है जिसकी मदद से हम लोग उसमें सेंट्रल ओपनिंग होती है तो गाइड वायर आराम से डाल सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है फॉर डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन। फिर जो अगला कैथेटर टाइप होता है वो होता है विसल टिप। विसल टिप जो रहता है उसका मुंह बहुत खुला रहता है, वाइड ओपन रहता है। ये बेसिकली क्लॉट इवैक्यूएशन के लिए यूज करते हैं। फिर जो अगला कैथेटर टाइप होता है वो रहता है ऑलिव टिप। ऑलिव टिप जो रहता है ये बेसिकली उसकी बात करें तो बल्ब लाइक टिप होता है, बल्बस टिप होता है। ये बेसिकली यूरेथ्रल डायलिटेशन के लिए यूज करते हैं, तो ऑलिव टिप कैथेटर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ल्यूमेन नंबर। ल्यूमेन नंबर के बेसिस पे कैथेटर जो रहता है एक सिंगल ल्यूमेन हो सकता है। इसमें जो रहता है हम लोग नेलिटॉन्स कैथेटर होता है, बेसिकली इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के लिए यूज करते हैं। फिर जो अगला रहता है हम लोग डबल ल्यूमेन जो यूज करते हैं, फोलिस कैथेटर। डबल ल्यूमेन बेसिकली उसका मेन काम होता है ड्रेनेज, ड्रेनेज के लिए। और इसमें दूसरा जो चैनल होता है वो बलून इन्फ्लेशन के लिए होता है। तीसरा जो रहता है ट्रिपल ल्यूमेन फोलिस कैथेटर। ट्रिपल ल्यूमेन फोलिस कैथेटर हम लोग कंटिन्यूअस इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर सच एस TORP या TORBT। अगर हम बात करें जो अगली कैटेगरी है बेस्ड ऑन ब्लैडर बलून कन्फिग्रेशन। तो बलून कन्फिग्रेशन की बात करें तो बलून कन्फिग्रेशन में अगर बहुत सारे बलून होते हैं जिसमें 10 ml तक हम लोग सलाइन कर सकते हैं। ये रूटीन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो 10 ml बलून करते हैं। फिर अगर हम 30 ml बलून यूज़ कर रहे हैं तो ये हीमोस्टेसिस के लिए यूज़ होता है पोस्ट TORP। और कुछ कैथेटर होता है जिसमें कोई भी बलून नहीं होता है इंटरमिटेंट यूज़ के लिए। उसके लिए अगर हम बात करें तो नीलेटन्स और टाइमन कैथेटर यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं ये रहा काउंसिल टिप। काउंसिल टिप में हम देख सकते हैं कि जो कैथेटर का एंड है
वहाँ पे एक ओपनिंग है जिसकी मदद से हम गाइड वायर पास कर सकते हैं। दूसरा रहता है ये स्ट्रेट टिप कैथेटर है, टिप इसमें स्ट्रेट है बट यहाँ पे ये विसल टाइप ओपनिंग है, तो ये चीज़ रहता है स्ट्रेट टिप विसल टाइप ओपनिंग है। फिर उसके बाद जो हम लोग कूडे जो रहता है कूडे कैथेटर की बात कर लेते हैं। कूडे में एक रहता है टेपर्ड टिप, इसमें इस तरीके का एंगुलेशन रहता है सो दैट प्रोस्टेट या यूरेथ्रा से पास कर सके आराम से। फिर ऑलिव टिप में आगे टिप पे ये छोटा कर्व होता है और टिप पे एक बॉल होता है, तो इसको बोलते हैं ऑलिव टिप। डायमंड टिप जो रहता है ये जो रहता है थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग होता है, आगे हल्का राउंडेड होता है और ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑलिव टिप या टेपर्ड टिप। तो सबसे इन तीनों में जो आइडियल है वो है डायमंड टिप। ये जो रहता है आइडियल होता है इन तीनों में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल कैथेटर बनाने के लिए यूज़ किया है। तो मटेरियल के बेसिस पे जो रहता है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है, अगर हम बात करें तो लेटेक्स से बना हुआ रहता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इकोनॉमिकल होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो रहता है पेशेंट्स को एलर्जी हो सकती है, रबड़ का बना रहता है और इसमें इंक्रस्टेशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ये जो रहता है लेटेक्स का। जो दूसरा जो रहता है वो रहता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो रहता है काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू लेटेक्स, बट इसमें इंक्रस्टेशंस जो रहता है कम बनते हैं और ये बायो कंपेटेबल होता है। तो इसका जो इनड्वेलिंग टाइम है यूजुअली वेरी करता है अप टू 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक। जबकि अगर हम बात करें लेटेक्स कैथेटर का तो इसका 2 वीक्स जो रहता है, 2 वीक्स रहता है, 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स तक रख सकते हैं। फिर जो अगला कैथेटर होता है अगर हम बात करें तो हाइड्रोजेल कोटेड होता है। ये और महंगा हो जाता है, जितना कोटिंग बढ़ती जाएगी महंगा होता जाएगा। और इससे होता क्या है, हाइड्रोजेल हाइड्रोजेल से जो रहता है लुब्रिकेशन बढ़ जाता है जिससे कैथेटर डालने में आसानी होती है, तो ये हाइड्रोजेल कोटेड होता है। फिर जो अगला कैथेटर होता है वो रहता है पीटीएफई कोटेड। पीटीएफई कोटेड जो रहता है उससे फ्रिक्शन कम होता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन इंडवेलिंग कैथेटर का। तो जो मोस्ट कॉमन इंडवेलिंग कैथेटर है वो है फोलीज कैथेटर। फोलीज कैथेटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जो है 1929 में फोलीज कैथेटर है, 1929 में डॉक्टर फेडरिक फेडरिक फोलीज ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप डॉक्टर फेडरिक फोलीज ने बनाया था और वो जो थे बॉस्टन के रहने वाले थे, बॉस्टन में प्रैक्टिस करते थे जो कि मासाचुसेट में आता है। तो मासाचुसेट्स में एक शहर है बॉस्टन, तो बॉस्टन के डॉक्टर फेडरिक फोलीज रहने वाले थे। उनका ये जो आइडिया था, सबसे पहले एक जो कंपनी थी जो कि न्यू जर्सी में थी, न्यू जर्सी में एक कंपनी थी जिसका नाम था सीआर बार्ड इनकॉर्पोरेशन। तो सीआर बार्ड इनकॉर्पोरेशन जो था न्यू जर्सी मरे हिल्स में कंपनी थी। तो उसने जो था सबसे पहले ये कैथेटर तैयार किया और डॉक्टर को ऑनर करने के लिए उनके नाम पे ये कैथेटर बनाया। फिर इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें एक इन्फ्लेमेबल बलून होता है जिससे कि हम कैथेटर को ब्लैडर में सिक्योर कर सकते हैं और इसका साइज जो रहता है वेरी करता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो 6 से लेके 36 तक होता है, बट कॉमन साइज रहता है 12 से 24 रहता है। और यूजुअली जो रहता है फ्रेंच यूज़ करते हैं। फ्रेंच जो रहता है फ्रेंच की जगह कई बार हम लोग CH भी यूज़ करते हैं। CH का मतलब होता है चॉरियर। तो ये जो एक फ्रेंच जो इंस्ट्रूमेंट मेकर थे जिनका नाम था जोसेफ फ्रेडरिक बेनेट चैरियर, ये अगर हम बात करें तो चैरियर, और इसको जो बोला जाता है एक फ्रेंच इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, उनका नाम था जोसेफ फ्रेडरिक बेनोट चैरियर। तो हम लोग फ्रेंच भी यूज़ कर सकते हैं और CH से चैरियर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच में एक फ्रेंच जो रहता है उसमें 0.33 mm होता है, और अगर इंचेस में बात करें तो 0.13 इंचेस, या अगर डायमीटर की बात करें तो 1/77 इंच ऑफ डायमीटर। तो यूजुअली ये सरकमफ्रेंस बताता है, सरकमफ्रेंस का डायमीटर बताता है। तो ये रहता है फ्रेंच कैथेटर। इसका जो अगर हम इंडिकेशन की बात करें
तो फोलिस कैथेटर जो रहता है बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है। किसी भी तरीके की सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। दूसरा यूरिनरी रिटेंशन में यूज़ होता है। तीसरा क्रिटिकली इल पेशेंट्स में होता है। फिर इसका अदर यूजेस की बात करें तो ये सर्वाइकल सर्वाइकल राइटनिंग के केसेस में यूज़ होता है। सर्वाइकल राइटनिंग के केसेस में यूज़ होता है। फिर सर्वाइकल राइटनिंग का क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है उसमें हम फोलिस कैथेटर डाल देते हैं ड्यूरिंग जब जब पेशेंट रहती है जब लेबर में आने से पहले, और उसमें जो रहता है 30 ml सलाइन इन्फ्लेट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स को लगता है कि बच्चे का सर आ गया है तो वो डायलेट होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो जो फोलिस रहता है वो गिर जाता है। तो ये सर्वाइकल राइटनिंग में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टेम्पोनार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार जो ब्लीडिंग होती है या टेम्पोनार्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो रहता है हम लोग नोज़ ब्लीड में यूज़ करते हैं, एपिस्टेसिस या नोज़ ब्लीड में यूज़ करते हैं। और जो चौथा रहता है बाउल सर्जरी में यूज़ करते हैं। बाउल सर्जरी में बेसिकली हम लोग इसको जो रहता है फीडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टल फीड चलाते हैं इससे। तो ये जो रहता है डिफरेंट डिफरेंट यूजेस रहता है। अगर हम बात करें ये टू वे फोलिस कैथेटर है तो इसमें जो रहता है यूजुअली ये बलून रहता है और ये जो रहता है ब्लैडर ओपनिंग रहती है। बलून जो रहता है ब्लैडर में जाकर ओपन होता है। यूजुअली जो रहता है वेरी करता है 10 ml से लेके 30 ml तक, और उससे भी ज़्यादा होता है, कभी कभी 50 ml भी डालते हैं। और इस पे जो रहता है कलर कोडेड रहता है। कलर कोडिंग जिस पे होता है उससे हम लोग जो रहता है फ्लूइड डाल के बलून को इन्फ्लेट करते हैं। और दूसरा जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो वो ड्रेनेज पोर्ट होता है, यूरिन जिससे ड्रेन करता है। अगर हम देखें तो इसमें जो कलर कोडिंग होती है तो अगर हम 8 से 24 तक का याद करें, 8 से 24, तो उसमें जो रहता है हम याद कर सकते हैं। पहला 8 से लेके LBW, फिर उसके बाद गोरी, LBW गोरी पहले याद कर लें, फिर उसके बाद होगा BB। तो अगर हम याद करें तो LBW हो गई, गोरी BB, तो गोरी BB जो थी LBW हो गई। तो अगर हम याद करें L से लाइट ब्लू, वो 8 का होगा और हमें ये 8 से शुरू करना है, फिर दो दो बढ़ाते जाना है। इसमें B फॉर ब्लैक होगा, फिर W फॉर वाइट होगा। तो ये 8 था, ये 10 होगा और ये 12 होगा। ये सब फ्रेंच में होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है गोरी का, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। फिर ये 12 के बाद ये जो रहेगा G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, Y फॉर येलो। तो LBW गोरी, BB के बाद BB, तो उसमें जो है B से हो गया वॉयलेट, कहीं कहीं इसको पर्पल भी लिखा रहता है, और B फॉर ब्लू। तो ये जो रहता है ये फोलिस कैथेटर का जो रहता है कलर कोडिंग रहता है। आगे अगर हम बात करें तो होता है कॉर्डेस टिप कैथेटर। कॉर्डेस टिप में जो रहता है, या उसको कूडे भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको जो है बेसिकली एक जो देखा हमने टेपर्ड टिप है, उसमें स्ट्रेट टेपर्ड टिप है। दूसरा स्ट्रेट एंगुलेटेड है। ऑलिव टिप में बॉल है, और डायमंड टिप में लॉन्ग है और बॉल है और फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसमें एंगल या कर्व्ड टिप रहता है। इसमें बेसिकली प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और यूरेथ्रल एंगुलेशन या डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। फिर जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो है काउंसिल टिप कैथेटर। काउंसिल टिप में ये ऐसा रहता है जिससे हम वायर पास करा सकते हैं। ओपन एंडेड कैथेटर रहता है विद सेंट्रल ल्यूमेन। ये जो रहता है बेसिकली रेल रोडिंग के लिए यूज करते हैं ओवर गाइड वायर, और कई बार एंडोस्कोपिक गाइडेंस के लिए भी इसे वायर को डालते हैं। फिर अब बात करें थ्री वे फोलिस कैथेटर का, तो थ्री वे में जो रहता है 3 चैनल रहते हैं। बेसिकली जो तीसरा चैनल रहता है वो जो रहता है इरिगेशन पोर्ट रहता है। जो थर्ड चैनल हमने ऐड किया वो इरिगेशन के लिए, जो दूसरा रहता है वो ड्रेनेज के लिए। अगर हम बात करें तो ये ड्रेनेज पोर्ट है, ड्रेनेज, और ये जो रहता है इरिगेशन पोर्ट है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, और इसमें जो बलून का साइज़ रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है, अप टू 30 ml हम लोग इन्फ्लेट कर सकते हैं फॉर टेम्पोनार्ड। इसको यूजुअली हम लोग पोस्ट प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर आफ्टर TURP और हिमेचूरिया। अब बात करते हैं निलेटस कैथेटर। निलेटस कैथेटर जो रहता है यूजुअली इस तरीके का होता है। इसमें जो रहता है कलर कोडिंग रहता है फॉर साइज आइडेंटिफिकेशन, और ये जो है ये है फनल कनेक्टर। ये फनल कनेक्टर है, और इस टिप में हम देख सकते हैं ये जो एक लाइन होती है, ये जो रहता है ये रेडियो ओपेक लाइन है और विजुअलाइजेशन। फिर नीचे जो रहता है यहाँ पे टिप होता है जिससे यूरिन फ्लो कर सके, और
क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए ये ट्यूब जो रहती है ट्रांसपेरेंट रहती है। तो ये जो निलेटन्स कैथेटर है ये सिंगल यूज़ के लिए करते हैं, यूजुअली R90 K90 के नाम से भी मिलता है। ये स्ट्रेट कैथेटर होता है और CIC के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। अब बात करते हैं सुप्रा प्यूबिक इंसर्शन। सुप्रा प्यूबिक इंसर्शन जो रहता है इसमें जो ब्लैडर रहता है डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं बाया एब्डोमिनल वॉल। इसमें 3 टाइप के होते हैं। अगर पंख जैसा है, विंग टिप है, तो उसको बोलते हैं मेलिकॉट। अगर मशरूम है तो उसको बोलते हैं पेजर। और आजकल जो यूज़ होता है फोलिस, कॉमनली आजकल यही यूज़ करते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर के लिए। तो मशरूम टिप है पेजर, विंग टिप है तो मेलिकॉट। तो इसको बेसिकली अगर हम पर यूरेथ्रल एक्सेस नहीं ले पाते हैं तो उन केसेस में सुप्राप्यूबिक ड्रेनेज यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरेथ्रल ट्रॉमा, यूरेथ्रल रिकंस्ट्रक्शन या लॉन्ग टर्म ब्लैडर ड्रेनेज है। फिर अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस कैथेटर का। तो स्पेशल पर्पस कैथेटर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है विसल टिप कैथेटर। यूजुअली अगर हमें कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन चाहिए रहता है या क्लॉट्स बड़े बड़े हैं तो हम विसल टिप यूज़ करते हैं। विसल टिप इस तरीके का रहता है, ये जो रहता है ये विसल टिप है, साइड से इस तरीके का दिखेगा। ये लार्ज कैथेटर के लिए रहता है और हम देख सकते हैं विसल टिप और अच्छे से ये यूनिक कैथेटर में है, बट फोलिस कैथेटर में भी विसल टिप ऐसे ही रहता है। दूसरा रहता है ऑलिव टिप। ऑलिव टिप हमने देखा था जो ऐसे करके बॉल था, वो बेसिकली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डायलिटेशन के लिए होता है। फिर थर्मोसेंसिटिव कैथेटर भी होते हैं, ये कुछ अलग टाइप के कैथेटर होते हैं। बेसिकली इनको हम लोग बच्चों में पीडियाट्रिक या न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में यूज़ करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हिमेचूरिया कैथेटर। हिमेचूरिया जो कैथेटर होता है ये बेसिकली लार्ज बोर कैथेटर होते हैं। यूजली 22 से 24 फ्रेंच का जो कैथेटर होता है हम लोग हिमेचूरिया के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो 22 फ्रेंच का जो रहता है मोस्ट कॉमन होता है। और हिमेचूरिया कैथेटर जो रहता है लार्ज बोर होता है। और एक अगर हम बात करें तो ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर ये ज़्यादा यूज़ करते हैं हिमेचूरिया के लिए। और ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर जो रहता है वो 16 फ्रेंच से शुरू होता है, 24 फ्रेंच तक रहता है, जिसमें 22 फ्रेंच जो रहता है स्टैंडर्ड रहता है। 22 फ्रेंच स्टैंडर्ड कैथेटर रहता है और मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। बाकी 20 फ्रेंच भी यूज़ होता है। फिर जो अगला है अगर हम बात करें तो वो है कॉन्डम कैथेटर। कॉन्डम कैथेटर जो रहता है एक कॉन्डम रहता है जिसको मेल्स में यूज़ करते हैं, तो नॉन इन्वेजिव होता है, मेल इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब साइजिंग ऑफ कैथेटर की बात कर लें तो साइजिंग में हमने जैसे डिस्कस किया कि फ्रेंच यूनिट यूज़ करते हैं और इसको शेरियर यूनिट भी बोलते हैं, CH। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm डायमीटर, या अगर हम इंचेस में बात करें तो 0.13 इंचेस होता है, जो कि 1/77 इंच होता है ऑफ डायमीटर। अगर हम टिपिकल साइजेस की बात करें तो मेल्स में 14 से 18 फ्रेंच होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम लोग 16 फ्रेंच यूज़ करते हैं, जबकि फीमेल्स में 12 से 14 फ्रेंच होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम लोग 14 फ्रेंच यूज़ करते हैं। और चिल्ड्रेन में 6 to 10 फ्रेंच होता है। चिल्ड्रेन में जो रहता है हम लोग जो रहता है कैथेटर साइज निकालने के लिए अलग अलग जो रहता है, अगर 30 kg से कम बच्चा है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो 30 kg से कम है तो उसका अगर हम फ्रेंच साइज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो रहता है बच्चे का बॉडी वेट लेते हैं और ये 30 kg से कम होना चाहिए, डिवाइड बाई 3 करते हैं और +4 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेंच में साइज निकाल सकते हैं। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कैथेटर से, तो अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो जो मोस्ट कॉमनली हमने देखा है वो होता है यूरेथ्रल ट्रॉमा। यूरेथ्रल ट्रॉमा बेसिकली स्टिफ कैथेटर या रॉन्ग साइज कैथेटर यूज़ करने से होता है। दूसरा जो रहता है यूटीआई होता है। यूटीआई लॉन्ग टर्म इंडवेलिंग कैथेटर्स यूज़ करने से होता है, या जो है एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया है। फिर जो तीसरा होता है पेशेंट को यूरेथ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस या स्ट्रिक्चर हो सकता है, ये बेसिकली पुअर टेक्निक या लेटेक्स एलर्जी की वजह से होता है। फिर जो अगला है वो है इनक्रस्टेशंस हो सकते हैं। इनक्रस्टेशंस जो रहता है लेटेक्स कैथेटर में ज़्यादा कॉमन होता है। और ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं। ब्लैडर स्टोन बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से होता है या इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जो रहता है कई बार बाईपास या लीकेज होता है, वो होता है बेसिकली इम्प्रॉपर बलून प्लेसमेंट या स्मॉल ल्यूमेन कैथेटर की वजह से। तो अगर हम बात करें कैसे कैथेटर सेलेक्ट करना है, तो अगर शॉर्ट टर्म ड्रेनेज करना है तो हमें निलेटस या रेड रबर कैथेटर यूज़ करना चाहिए, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए सिलिकॉन फोली यूज़ करना चाहिए। अगर क्लॉट है तो क्लॉट के लिए 3 वे जो रहता है लार्ज बोर फोलीज यूज़ करते हैं, और डिफिकल्ट कैथेटर के लिए कोडे टिप या कॉन्सिल टिप कैथेटर यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई सर्जरी किया है पोस्ट यूरेथ्रोप्लास्टी या ट्रॉमा तो उसके बाद हमें सॉफ्ट सिलिकॉन कैथेटर यूज़ करते हैं अंडर एंडोस्कोपिक गाइडेंस। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में हम लोग CIC
करते हैं विथ हाइड्रोफिलिक या रियूजेबल कैथेटर। तो हम देखते हैं कि डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन कैसे करना होता है। तो डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन जो रहता है, अगर हम बात करें तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन। तो डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। पहला जो रहता है, अगर हम बात करें तो स्टेप 1 जो रहता है, हम पहले इनिशियल असेसमेंट करेंगे। तो पहला जो रहेगा असेसमेंट जो रहता है वो फर्स्ट स्टेप रहता है। उसमें हम लोग जो रहता है डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन कब सस्पेक्ट करेंगे, कब सस्पेक्ट करते हैं, जब कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, अगर हमें रेजिस्टेंस फील हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस फील हो रहा है और कहाँ पे फील होता है, पेनाइल यूरेथ्रा या बल्ब पे, तो डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन है। दूसरा, पेशेंट को अगर पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे केस में जो रहता है डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन है। और तीसरा जो है, नोन हिस्ट्री है पेशेंट को बीपीएच का, स्ट्रक्चर का, या पहले ट्रॉमा हो चुका है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या प्रोस्टेट कैंसर है। तो इस तरीके से हम पहले जो रहता है एसेस करते हैं। और एसेस करने के बाद जो हमारा सबसे पहला एक्शन रहेगा कि हम पेशेंट्स को जो रहेगा एक्सप्लेन करेंगे कि पहला जो रहेगा एक्सप्लेन करेंगे। एक्शन क्या रहेगा, जब हमें पता चल गया डिफिकल्ट है तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसीजर जो है कैसे हमें करना है, डिफिकल्ट है, और कंसेंट लेंगे। तो प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद कंसेंट लेंगे और फिर ए सेप्सिस कंडीशन मेंटेन करेंगे। कैथेटर प्लेस करते पहले हमेशा ए सेप्सिस, और डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन के समय हमें जो लॉक्स 2% जेली है उसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना रहता है, ऑलमोस्ट 20 ml के आसपास यूज़ करना रहता है। तो एडुकेट लुब्रिकेशन हम मेंटेन करेंगे विथ लॉक्स 2% या लिग्नोकेन जेली। और जो रहता है करेक्ट साइज का जो रहता है साइज सिलेक्शन करेंगे, करेक्ट साइज का जो रहता है। यूजुअली हम लोग जब रूटीन करते हैं तो 16 से 18 फ्रेंच यूज़ करते हैं रूटीन में। और अगर डिफिकल्ट कैथेटराइजेशन है, अगर हम स्ट्रक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम पतला जो है कैथेटर वो यूज़ करेंगे, आइदर 12 फ्रेंच या 14 फ्रेंच। तो ये जो कैथेटराइजेशन डिफिकल्ट है ये मेल पेशेंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो दूसरा स्टेप रहेगा हमारा, ये सब करने के बाद असेसमेंट के बाद स्टेप 2 पर आ जाएंगे। इसमें जो रहता है हम फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो लेंगे हम लोग यूजुअली स्टैंडर्ड फोली से लेंगे। तो स्टैंडर्ड फोली से हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं। और इसमें जो बेसिकली रहता है, हम लोग 16 फ्रेंच फोलीज या 18 फ्रेंच फोलीज हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। अगर पास हो गया, सक्सेस रहा, तो हम लोग जो रहता है बलून इन्फ्लेट कर देते हैं, प्रोसीजर यही खत्म हो जाता है। बट अगर पास नहीं हुआ और हमें रेजिस्टेंस फील होता है, अगर रेजिस्टेंस फील होता है तो हम जो रहता है प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। सिर्फ एक ट्राई लेते हैं, रेजिस्टेंस में स्टॉप कर देंगे और उसके बाद फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्स पैसेज बन जाता है। अब इसके बाद जो रहता है हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 में हम लोग जो रहता है बेसिकली कैथेटर जो है उसको चेंज कर देंगे। तो यूजुअली हम 16 फ्रेंच यूज़ कर रहे थे फोलिस कैथेटर, तो कैथेटर का टाइप चेंज करेंगे। चेंज कैथेटर टाइप। अब जो हमने ऊपर इतने सारे कैथेटर पढ़े तो उसमें से बेसिकली हम लोग जो रहता है कूडे टिप या टाइमन टिप कैथेटर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो रहता है कूडे टिप या टाइमन टिप यूज़ करेंगे और साइज़ जो रहता है वो सेम रखेंगे, टाइमन टिप। और साइज़ जो है 16 या 18 जो ट्राई कर रहे थे उस सेम रखेंगे। और इससे क्या होगा कि जो एंगल है, एंगल से हम लोग निगोशिएट करते हैं। फिर हम लोग दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे लुब्रिकेट करने के बाद। अगर पास हो गया तो सक्सेस, अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद स्टेप 4 पे आ जाएंगे। स्टेप 4 में हम लोग जो है गाइड वायर टेक्निक, जिसको बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक, तो सेल्डिंगर टेक्निक यूज़ करेंगे। सेल्डिंगर टेक्निक बेसिकली उसमें जो रहता है हम लोग गाइड वायर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो गाइड वायर यूज़ करेंगे वो बेसिकली जो रहेगा 0.035 इंच गाइड वायर यूज़ करेंगे। और जो फोलीज यूज़ करेंगे वो काउंसिल टिप फोलीज यूज़ करेंगे या ओपन एंडेड फोलीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो रहता है हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, गाइड वायर यूरेथ्रा में इंसर्ट कर देंगे। अगर गाइड वायर अच्छे से एंटर हो गया तो फिर उस पर जो फोलीज रहता है रेल रोडिंग करेंगे। रेल रोडिंग टेक्निक से हम लोग फोलीज जो है चढ़ा देंगे। अगर यूरिन आ गया तो सक्सेस, नहीं आया तो लाइटली देयर इज स्ट्रक्चर या फॉल्स पैसेज बन चुका है। तो फिर अब जो है अगला स्टेप जो रहेगा, स्टेप 5 की बात करें तो स्टेप 5 में जो रहता है हम लोग फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी यूज़ करेंगे।
फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी यूज़ करेंगे और फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी गाइडेड जो है कैथेटराइजेशन करेंगे। फ्लेक्सिबल जो रहता है कब यूज़ करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें, अगर जो रहता है गाइड वायर वाला फेल हो गया है तब हम फ्लेक्सिबल यूज़ करेंगे। तो पहला जो इंडिकेशन रहता है फ्लेक्सिबल का, गाइड वायर कैथेटर हमने यूज़ कर लिया है, गाइड वायर टेक्निक फेल हो चुका है। फिर जो दूसरा रहता है, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फॉल्स पैसेज है, अगर हमें सस्पिशन है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉल्स पैसेज का। तीसरा रहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया है उसके बाद इंजरी हुई है, पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजरी, तो ऐसे करेंगे। और या नोन हिस्ट्री है उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का, तो ऐसे में भी हम जो रहता है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो रहता है बेसिकली हम लोग अंडर विजन जो रहता है 2 यूरेथ्रल ल्यूमेन आइडेंटिफाई करते हैं और गाइड वायर को ब्लैडर में पास करते हैं। फिर सेम रेल लोडिंग कर देते हैं, रेल लोडिंग करके हम लोग जो रहता है कैथेटर चढ़ा देते हैं। अब जो रहता है अब स्टेप 6 में आ जाए कि हमने जो है फ्लेक्सिबल स्कोपी से भी नहीं हो पाया है, ये भी फेल हो गया है। तो यूजुअली जो रहता है इसके बाद जो ऑप्शन बचता है हमारा कि हम एसपीसी करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो रहता है कॉज आइडेंटिफाई करेंगे। कॉज जो रहता है फेल्ड एंडोस्कोपिक कैथेटराइजेशन का कॉज क्या होगा, बेसिकली फेल्ड एंडोस्कोपिक कैथेटराइजेशन का कॉज। तो कॉज की बात करें तो इसमें जो रहता है बेसिकली जो रहता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि काफ़ी टाइट है। दूसरा जो रहता है दूसरा जो रहता है फॉल्स पैसेज बन गया है, फॉल्स पैसेज से भी होता है। तीसरा जो रहता है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी दिख जाता है। फिर ऐसे केस में फिर हम जो रहता है एसपीसी करते हैं। तो इसके लिए फिर हम जो रहेगा अगला स्टेप जो रहेगा वो एसपीसी रहेगा। तो एसपीसी फेल्ड एंडोस्कोपी के बाद एसपीसी करते हैं। तो जो स्टेप 7 रहेगा हमारा वो रहेगा एसपीसी। तो ये 7 स्टेप जो रहते हैं डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन के लिए रहते हैं। इसमें जो रहता है एसपीसी तब करते हैं जब जो रहता है परयूरेथ्रल कैथेटर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यूरेथ्रल इंजरी में सस्पेक्टेड ट्रॉमा है। तीसरा एक्यूट यूरिनरी टेंशन है विद स्टिक्चर। तो एसपीसी जो रहता है बेसिकली हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो रहता है परक्यूटेनियस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा जो रहता है ओपन एसपीसी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है हम एसपीसी कर सकते हैं। और ये जो रहता है टोटल जो अगर हम बात करें तो ये डिफिकल्ट फोलिस कैथेटराइजेशन का तरीका होता है।